हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7F के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और 7E तक समाप्त कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 7F में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में आपको उसके आगे क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में दो पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई अंडर रूट 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई अंडर रूट 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारा दो पद, एक साइन एक्स दिया है, दूसरा 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यदि बच्चों यहाँ से हम कॉस एक्स को टी मान लें तो जिस उसका हम जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा साइन एक्स डी एक्स मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस कॉस एक्स को हम मानेंगे टी। तो यहाँ से हमारा कॉस एक्स इक्वल क्या हो गया, टी। अब हम जानते हैं जिसे हम टी मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं। तो हम जब कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स होता है, इक्वल टी का एक्स के सापेक्ष कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से हमें चाहिए साइन एक्स डी एक्स का मान, तो डी एक्स को इधर भेज देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। और बच्चों, जो माइनस साइन इधर है इसको हम इधर भेज देंगे, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, साइन एक्स डी एक्स का। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स का मान क्या आ गया बच्चों, माइनस डी टी। अब इसे यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई इंटीग्रेशन 4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, प्लस कॉस एक्स को हम क्या माने हैं, टी। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया टी स्क्वायर। और बच्चों, साइन एक्स डी एक्स का जगह पे हमारा क्या आ गया है, माइनस डी टी, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे माइनस डी टी। अब देखिए ये माइनस हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ से हमारा हो गया 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर डी टी। तो बच्चों, ये देखिए हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला। और हम जानते हैं इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट प्लस कर देंगे सी। ये क्या होता है बच्चों, हमारा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ से इसी फार्मूले को जब हम लगाएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, एक्स की जगह बच्चों हम क्या रखेंगे, टी, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स का मान है टी यानी टी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर, ए का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस लॉग टी। बच्चों, हम कॉस एक्स को टी माने थे तो टी के स्थान पे हम क्या रख देंगे, कॉस एक्स, प्लस अंडर रूट टी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, कॉस एक्स, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, सी। और यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 9 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 9 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो हमें इसको टी मानना पड़ेगा, जिसका अवकलन करने से हमारा ऊपर एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो बच्चों, एक्स स्क्वायर हमारा किससे मिलेगा, जब हम एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे, क्योंकि एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से 3 आगे आएगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें किसका अवकलन करने पड़ेगा, एक्स क्यूब का। यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब नहीं दिया है, एक्स की पावर 6, लेकिन बच्चों इस एक्स की पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। जब इसे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ से 2 3 जा 6 यानी एक्स की पावर 6 हमारा बच्चों आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अभी 9 ही रहने देते हैं। एक्स की पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। जब 3 2 जा 6 हमारा एक्स की पावर 6 आ जाएगा। ये क्या हो गया dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस एक्स क्यूब को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, क्योंकि इसका अवकलन करने से हमारा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो 3 आगे आएगा और 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 इक्वल इसका अवकलन करेंगे डी टी बाई डी एक्स। अब बच्चों यहाँ से चाहिए हमें किसका मान, एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो डी एक्स को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को यहाँ पे हम ले जाके डिवाइड में कर देंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या आ जाएगा बच्चों, डी टी। 3 इधर जाके क्या कर दिया डिवाइड, यानी हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान आ गया डी टी बाई 3। अब यहाँ पे पुट करेंगे 1 बाई अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को टी माने हैं, यहाँ पे टी रखेंगे तो ये हमारा आ गया टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान बच्चों हमारा क्या आया है डी टी बाई 3। यहाँ पे क्या रख देंगे डी टी बाई 3। अब देखिए 1/3 हमारा कांस्टेंट है, 1/3 को हम कर लेंगे बाहर, तो हमारा हो गया 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब बच्चों देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बच्चों आपको क्या बताए थे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, एक्स का मान टी है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का मान टी है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मान 3, 3 का वर्ग कर देंगे 9, प्लस क्या कर दिए बच्चों सी। अब हम क्या करेंगे, टी का मान यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, टी की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स क्यूब। तो यहाँ से हो गया 1/3 लॉग टी के प्लेस पे क्या रखेंगे एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट टी के प्लेस पे जब बच्चों एक्स क्यूब रखेंगे तो एक्स क्यूब का पावर 2 और 2 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक्स की पावर 6 आ जाएगा प्लस 9 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों सी। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 18 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में भी 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन 2 cos x बाई अंडर रूट 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है इंटीग्रेशन 2 cos x बाई अंडर रूट 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x dx। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा ऊपर 2 cos x है, तो यदि नीचे हमारा sin x दिया होता तो sin x का अवकलन हम करते cos x हमारा मिल जाता। तो नीचे हमारा sin x नहीं दिया है, तो इसलिए क्या करेंगे, इस cos x को हम sin x में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 cos x बाई अंडर रूट 1 माइनस 4। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो वहाँ से जब हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स उधर जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम कॉस स्क्वायर एक्स की जगह रख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 4 1 जा 4 साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया डी एक्स। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 कॉस एक्स बाई अंडर रूट 1 में से 4 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा -3। तो यहाँ पे हमारा हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों 3 आएगा, 4 बड़ा है इसके आगे माइनस है, माइनस लग जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया dx। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 cos x बाई अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर x दिया है, तो इसे लिख सकते हैं बच्चों 2 साइन x का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, साइन x का कर देंगे साइन स्क्वायर x -3। 3 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, यानी √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा dx। अब यहाँ से देखिए
यदि हम इस 2 sin x को t मान लें तो इसका अवकलन करेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारा cos x मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 sin x को मान लेंगे t, तो यहाँ से 2 हमारा कांस्टेंट है। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x इक्वल t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब dx को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 cos x dx इक्वल dt। और यहाँ पे देखिए बच्चों 2 cos x dx, 2 cos x dx का मान क्या आ गया, dt। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, dt। तो इसे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dt बाई अंडर रूट 2 sin x को क्या माने हैं बच्चों, t, तो हो गया t स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यानी ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। dt के सापेक्ष करना है और हम जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x, x का मान t दिया है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी t स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a का मान रूट थ्री का स्क्वायर कर देंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, t की जगह पे किसका उसका मान रखेंगे, t का मान क्या दिया बच्चों, 2 sin x। तो यहाँ से हो गया log t की जगह रख देंगे 2 sin x प्लस अंडर रूट t की जगह रखेंगे 2 sin x, और जब 2 sin x का स्क्वायर करेंगे तो 2 जब 4 हो जाएगा, sin x का sin स्क्वायर x। उसके बाद क्या दिया बच्चों, -3। कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हमें क्या करना है बच्चों, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरे का अपान दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसे हम लिख सकते हैं x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी बच्चों इस हर को क्या करेंगे, हम पृथक कर लेंगे। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, dx। तो यहाँ से देखिए एक बार x का अपान इतना कर लिए, एक बार 1 का अपान कर लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इस dx से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। दोनों में बच्चों क्या कर दिए, हम dx से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या लग गया, इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसे हम पढ़ सकते हैं 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी बच्चों हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और जब 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये किसका फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। यानी चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों हमारा क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा कोई फार्मूला नहीं बन रहा है क्योंकि ऊपर क्या दिया है, x दिया है। तो यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या मानेंगे, t। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से x dx हमारा मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे हम बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी। अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, 1 हमारा कांस्टेंट है इसका 0 हो गया। यहाँ हो गया डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, x dx का मान चाहिए। तो x में dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 उधर जाके बच्चों क्या कर देगा, डिवाइड। यानी यहाँ से x dx का मान क्या आ गया, डी टी बाई 2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माने हैं बच्चों, t। तो यहाँ पे हो गया t। अब x dx का मान यहाँ से क्या आया है, dt बाई 2 आया है। तो यहाँ पे रख देंगे dt बाई 2 प्लस
इसका फार्मूला क्या होता है अभी आपको हम बताएं। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला लगाएंगे तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का मान 1 दिया है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। अब यहाँ से देखिए बच्चों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट टी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, टी की पावर 1/2। हम आपको कई बार बता चुके हैं 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। यहाँ पे हमारा हो गया डी टी प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 नीचे है, यदि इसे ऊपर लेकर जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, टी की पावर -1/2 डी टी प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम समाकलन करेंगे। तो ये देखिए हमारा किसका फार्मूला बन रहा है, एक्स की पावर एन डी एक्स का। और हम जानते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए टी की पावर क्या हो जाएगा, -1/2 में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा टी की पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से देखिए जब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/2। यानी इसके हटा जगह पे हम आप एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1/2। अब यहाँ पे भी 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। आप इसे एक लाइन नीचे लिखिएगा। अब बच्चों इस 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/1 यानी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया टी की पावर 1/2। अब बच्चों टी की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टी। और बच्चों यहाँ से देखिए हम टी का मान क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, सी। और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको हम बताए थे यदि कहीं पे भी कॉस एक्स के साथ 1 दिया है तो हम कॉस 2x का वो वाला फार्मूला लगाते हैं जिससे ये हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए +1 है तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, -1 की। और आपको हम बताए हैं कॉस 2x का फार्मूला, एक बताए हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 और दूसरा क्या बताए हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक बच्चों tan के पदों में बताए थे, उसको क्या बताए थे 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बच्चों ये सब फार्मूले हम आपको चैप्टर 2 में बता चुके हैं। तो यहाँ से देखिए इस 1 को कैंसिल करने के लिए हमें -1 की आवश्यकता है। तो यहाँ पे -1 हमारा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन बच्चों यदि आप cos x की जगह2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 रखेंगे तो जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएंगे। और ये +1 तो फिर कैंसिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे cos x की जगह कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स का। अब देखिए बच्चों ये साइन 2x का था तो यहाँ पे 2x का हाफ x हो गया था। हमें किसका फार्मूला लगाना है, cos x का। तो cos x का हाफ यहाँ पे हम क्या करेंगे, x/2 करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस cos x की जगह बच्चों क्या रखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, x/2। क्योंकि यहाँ पे 2x था तो x किए थे, अब यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा x/2। उसके बाद क्या हो गया dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√1 माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस माइनस मिलके +2 साइन स्क्वायर x/2 dx। अब देखिए बच्चों इस माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रेशन
1 बाई अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको रूट से बाहर करेंगे तो हमारा 2 का रूट 2 ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स बाई 2। हम जानते हैं बच्चों 1 बाई साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स, क्योंकि साइन एक्स कॉसेक एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1 बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स बाई 2। नीचे क्या दिया है बच्चों, रूट 2 डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस x बाई 2 को बच्चों हम मान लेंगे t। तो यहाँ पे x बाई 2 को हम क्या मानेंगे, t। इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो यहाँ पे देखिए 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। अब हमें देखिए किसका मान चाहिए, dx का, तो dx को इधर लेकर आएंगे, इक्वल 2 से डी यानी तिरछा मल्टीप्लाई, dx से 1 में किए dx, 2 से dt में कर देंगे 2 dt। तो बच्चों dx का मान हमारा क्या आ गया, 2 dt। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक एक्स बाई 2 को क्या माने हैं, t माने हैं। dx की जगह क्या आया है बच्चों, 2 dt, बाई नीचे क्या दिया है, रूट 2। अब यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन कॉसेक टी, 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट 2 इंटू रूट 2। जब रूट 2 में रूट 2 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, dt बाई रूट 2। देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा आ गया इंटीग्रेशन, रूट 2 को क्या कर देंगे बच्चों, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटीग्रेशन कॉसेक टी डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम कॉसेक एक्स के समाकलन का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों इसे हम मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स का फार्मूला हमारा क्या होता है, लॉग टेन एक्स बाई 2। तो यहाँ से जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो रूट 2 हमारा कांस्टेंट है, फार्मूला लगाएंगे लॉग टेन एक्स बाई 2, यानी यहाँ पे t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, t बाई 2। कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे, c प्लस करेंगे। अब t का मान पुट करेंगे तो आ जाएगा रूट 2 लॉग 10। देखिए बच्चों t हम किसे माने थे, x बाई 2 को t माने थे। जब t की जगह x बाई 2 रखेंगे तो ये नीचे का 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी कि आ जाएगा x बाई 4 प्लस c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, इंटीग्रेशन सेक की पावर 6 बाई 5 एक्स कॉसेक की पावर 4 बाई 5 एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन सेक की पावर 6 बाई 5 एक्स कॉसेक की पावर 4 बाई 5 एक्स डी एक्स। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक की पावर 6 बाई 5x को यदि नीचे लेकर जाएं तो बच्चों हम जानते हैं cos x का अपोजिट होता है 1 बाई सेक x। तो ये जब हमारा नीचे जाएगा तो इसे क्या हो जाएगा, cos की पावर 6 बाई 5x इंटू कॉसेक 4 बाई 5x। हम जानते हैं cosec x किसका अपोजिट होता है, sin x का। तो इसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन की पावर 4 बाई 5x dx। तो ये देखिए बच्चों इसे हम जब नीचे लेकर आए, यानी इसे हम चेंज कर दिए, कॉसेक को चेंज कर दिए 1 बाई कॉस में, कॉसेक को चेंज कर दिए 1 बाई साइन में, पावर 6 बाई 5 पावर 4 बाई 5। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए साइन की पावर 4 बाई 5 दिया है, तो यहाँ पे कॉस की पावर 6 बाई 5 दिया है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, 4 बाई 5 बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे हर में ही क्या करेंगे, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा करेंगे, एक बार भाग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हर में कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस की पावर 6 बाई 5 एक्स इंटू साइन की पावर 4 बाई 5 एक्स
किससे गुणा करेंगे बच्चों? कॉस स्क्वायर एक्स से। और इसी हर में क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स से हम भाग भी करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? dx। तो यहाँ पे देखिए 1 बाई कॉस की पावर 6 बाई एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से जब हम भाग करेंगे तो ये बच्चों हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा, यानी 6/5 में से हम किसको माइनस करेंगे? 2 को। तो जब बच्चों 6/5 से 2 को माइनस करेंगे तो इसे अपान 1 लिख सकते हैं। एलसीएम 5 कैंसिल, 1 आया 6, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों? -4/5। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? कॉस की पावर -4/5, साइन की पावर 4/5। अब बच्चों इस कॉस स्क्वायर एक्स को यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या किए बच्चों? हम कॉस की पावर 6/5 में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए तो हमारा हो गया कॉस की पावर -4/5। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कॉस एक्स का उल्टा सेक एक्स होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखती है बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से आ गया कॉस की पावर -4/5 साइन की पावर 4/5 dx। अब क्या करेंगे बच्चों? हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई, देखिए ये हमारा क्या है? साइन की पावर -4/5। यदि इसे हम नीचे लेकर जाएं तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया साइन की पावर 4/5, इसको नीचे लेकर गए अपान कास की पावर 4/5, यानी जो निगेटिव था वो बच्चों हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव dx। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई, देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमारा क्या होता है? tan एक्स का फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि हमारा tan एक्स बराबर होता है साइन एक्स बाई 4x। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? tan एक्स, यानी क्या हो जाएगा? tan की पावर 4/5x dx। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका हम करेंगे समाकलन। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 10 की पावर 4/5x आ गया। यदि यहाँ से हम tan x को t मान लें तो यहाँ से हम जब tan x का अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? tan x को क्या मानेंगे? t मानेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आया है? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 10 की पावर 4/5x dx। अब हम क्या करेंगे? tan x को मानेंगे t। तो यहाँ पे जब बच्चों tan x को t मानेंगे तो tan x का समाकलन क्या हो गया? सेक अवकलन हो गया बच्चों सेक स्क्वायर x इक्वल इसका x के सापेक्ष कर देंगे dt बाई dx। अब dx का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल क्या आ गया बच्चों? dt। और हमारा देखिए सेक स्क्वायर x dx का मान dt यहाँ से यही निकल आया। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो 1 बाई tan x को माने थे t, यानी t की पावर क्या हो गया? 4/5। सेक स्क्वायर x dx का मान बच्चों हमारा क्या आ गया? dt, यानी dt के सापेक्ष इसका हमें समाकलन करना है। अब t की पावर 4/5 को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा t की पावर -4/5 dt। अब देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया? x की पावर n dx का। और हम जानते हैं x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे t की पावर -4/5 + 1 बाई n+1, यानी -4/5 + 1। कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे बच्चों? c। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा t की पावर 5 1 जा 5, 5 से 4 माइनस कर देंगे यानी 1/5 बाई 5 1 जा 5, 5 से 4 माइनस कर देंगे यानी 1/5 प्लस कांस्टेंट प्लस कर देंगे c। अब इस 1/5 को ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। t की पावर 1/5, t का मान बच्चों हमारा क्या है? tan x, यानी tan की पावर 1/5x। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों? c। और यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया है इंटीग्रेशन x² बाई
ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों हमें क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों नीचे हमारा क्या दिया है, ए प्लस बी एक्स, इसे हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो ए प्लस बी एक्स को जब बच्चों हम टी मान लेंगे तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ए हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, बी कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन 1 हो गया, इक्वल इसका कर देंगे डी टी बाई डी एक्स। बी वन जा बी में 0 को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा बी ही आएगा। अब इस डी एक्स को इधर लाएंगे, इक्वल क्या हो गया, डी टी। यहाँ से हमें देखिए किसका मान चाहिए, ओनली डी एक्स का मान चाहिए, तो उस बी को हम उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा डी टी बाई बी। यानी यहाँ से डी एक्स का मान क्या आ गया बच्चों, डी टी बाई बी। यहाँ पे देखिए हमारा x दिया है, यहाँ पे हमारा इस बार x नहीं मिला, केवल क्या मिला बच्चों, dx। तो x का मान हम इस समीकरण से निकालेंगे। तो यहाँ से जब x का मान हम निकालेंगे तो हमारा देखिए क्या दिया है, a प्लस बी एक्स बराबर t। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो t, ये प्लस a उधर जाके माइनस a हो जाएगा, और जो बच्चों b मल्टीप्लाई में था वो जाके हमारा क्या कर देगा, डिवाइड। यानी यहाँ से देखिए बच्चों बी एक्स, यानी x का मान निकालना था, t प्लस a था उधर जाके माइनस a हो गया, और b हमारा मल्टीप्लाई में थे जाके क्या कर दिया, डिवाइड। यानी यहाँ से x का मान आ गया t माइनस a बाई बी, और dx का मान आ गया dt बाई बी। अब यहाँ पे इसे हम पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, t माइनस a बाई बी। तो यहाँ पे हो गया t माइनस a बाई बी। dx की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, dt बाई बी। तो यहाँ पे हमारा हो गया dt बाई बी अपॉन क्या है बच्चों, ए प्लस बी एक्स को हम क्या माने हैं, टी। तो यानी यहाँ पे हम a प्लस बी एक्स की जगह टी रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। तो जब यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है तो इसका भी स्क्वायर लगेगा। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं टी माइनस ए का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर कर देंगे बी स्क्वायर इंटू डी टी बाई बी। पूरे का अपान क्या हो गया बच्चों, टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से इसे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1/b स्क्वायर 1/b, ये मिलके हमारा क्या हो गया, 1/b क्यूब। टी माइनस ए का होल स्क्वायर डी टी बाई, नीचे क्या दिया बच्चों, टी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या किए, 1/b स्क्वायर में 1/b को ऐड कर दिए, 1/b क्यूब हो गया, ऊपर टी माइनस ए का स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर डी टी। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/b क्यूब हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ से t माइनस ए का स्क्वायर t का स्क्वायर, यानी इसे लिख सकते हैं t माइनस ए बाई टी का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ऊपर भी हमारा स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं t माइनस ए बाई टी का होल स्क्वायर डी टी। अब इसे यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 1/b क्यूब इंटीग्रेशन, देखिए पूरे का अपान टी है तो इसे अलग अलग यदि करें तो टी बाई टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ए बाई टी, इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ से ए माइनस बी के होल स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है 1/b क्यूब इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 1 जा 2, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2a t, ये क्या हो गया बच्चों, डी एक्स। एक्स नहीं बच्चों, हमारा क्या है, डी टी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1/b क्यूब हमारा कॉमन है, देखिए 1 में डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 डी टी प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर करेंगे इंटीग्रेशन, क्या बचा बच्चों, ए स्क्वायर को कॉमन किए तो 1/t स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो टी का पावर -2 हो जाएगा, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई, dt से।
उसके बाद -2a कांस्टेंट है, बाहर करेंगे तो बच जाएगा ऊपर 1, नीचे क्या बच जाएगा बच्चों, t, dt। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1/b³ हमारा कॉमन है। हम जानते हैं 1 मतलब dt में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे dt ही आएगा, और dx का समाकलन बताए थे बच्चों क्या होता है, x। तो यहाँ से dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। a² t की पावर -2, t की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, t की पावर n+1, n का मान -2 है, 1 प्लस करेंगे बाई -2 + 1। तो t की पावर -2 से 1 को माइनस करेंगे, -1/-1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए t को नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/t, यानी इसका अवकलन हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, -1/t आ जाएगा। इसके बाद क्या दिया है, -2a, इंटीग्रेशन करना है 1/t का। हम जानते हैं बच्चों 1/t का हमारा क्या होता है, log x, 1/x का log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब यहाँ से हमारा हो गया 1/b³ t प्लस माइनस का माइनस a² बाई t -2a log t। यही क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का अवकलन आ गया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, t के मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम t किसे माने हैं, a + bx को, यानी जहाँ जहाँ पे हमारा t है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, a + bx को। तो ये हमारा 1/b³ कॉमन है, t की जगह क्या रखेंगे बच्चों, a + bx। उसके बाद क्या है, -a² t की जगह क्या रखेंगे, a + bx। उसके बाद -2a log t की जगह क्या रखेंगे बच्चों, a + bx। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इंटीग्रेशन x² + 1 बाई x+1 का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन x² + 1 बाई x+1 का होल स्क्वायर dx। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x² + 1। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश में एक बार 1 को प्लस करेंगे, एक बार 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे x² + 1 दिया है, एक बार +1 करेंगे, एक बार -1 करेंगे। अपान क्या दिया बच्चों, x+1 का होल स्क्वायर dx। जब देखिए एक बार 1 को प्लस किए, एक बार माइनस किए, तो इसे लिख सकते हैं x² -1, उसके बाद 1 में 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाई x+1 का होल स्क्वायर dx। अब इसे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x² -1 का अपान x+1 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 2/x+1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे भी बच्चों हम dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हम 2 बार इंटीग्रेशन का यूज कर चुके हैं। तो क्या किए बच्चों, इसका देखिए पूरे का अपान x+1 का होल स्क्वायर था, तो एक बार x² -1 का अपान x+1 का होल स्क्वायर किए, एक बार 2 का अपान x+1 का होल स्क्वायर किए। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, a² - b²। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से किसका फार्मूला बन गया, a² - b² का। तो यहाँ से इसका फार्मूला लगाएंगे तो हम जानते हैं a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो a + b यानी x+1, a - b यानी x - 1 अपान क्या दिया है, x+1 का होल स्क्वायर। तो इसे बच्चों लिख सकते हैं x+1 × x+1 dx प्लस देखिए 2 हमारा कॉमन है, इसको हम कांस्टेंट है कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया, 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x+1 से x+1 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन x - 1 बाई x+1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर नीचे देखिए क्या दिया है, x+1
ऊपर हमारा x-1, तो ऊपर भी हम x-1 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार 1 को प्लस करेंगे, एक बार 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए हमें x+1 चाहिए, तो x+1 को हम कर लेंगे एक साथ, उसके बाद -1 मिलके क्या हो गया -2, बाई क्या हो गया बच्चों x+1 +2 इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। क्या किए हम बच्चों, यहाँ पे देखिए नीचे x+1 था, ऊपर हमारा x-1 था, तो x+1 ऊपर भी बनाने के लिए एक बार 1 को प्लस कर दिए, एक बार 1 को माइनस कर दिए। तो जब प्लस किए तो x+1 को एक साथ, अब यहाँ -1 यहाँ -1 मिलके -2 अपान क्या हो गया बच्चों x+1 +2 इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x+1 -2 का पूरे का अपान x+1 है, तो यानी एक बार x+1 का अपान x+1 करेंगे, एक बार -2 का करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं x+1 अपान x+1, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे, 2 का अपान क्या करेंगे बच्चों x+1, यानी हर को हम पृथक कर लिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा dx छूट गया है, dx हो गया माइनस, सॉरी बच्चों प्लस है, +2 इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों x+1 से कैंसिल होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2/x+1 dx +2 इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस dx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 1 में dx से मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन dx, -2 हमारा कांस्टेंट है बाहर करेंगे, dx से मल्टीप्लाई करेंगे 1/x+1 dx +2 इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x+1 का होल स्क्वायर है, तो इसका समाकलन करने के लिए हम x+1 को क्या मानेंगे बच्चों, t मानेंगे। तो यहाँ से x+1 को हम मान लिए t, इसका अवकलन करेंगे x का x के सापेक्ष 1, 1 का 0 हो गया, इसका हो गया dt/dx। अब 1 में 0 को ऐड करेंगे 1, 1 से dx में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों dt, यानी dx की मान की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया, देखिए dx यानी लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन dx -2 इंटीग्रेशन 1/x+1 को क्या माने हैं बच्चों t, तो यहाँ पे रखे t, तो dx का मान हमारा क्या आ गया है dt, तो dx का मान हम लिखेंगे dt +2 इंटीग्रेशन 1/x+1 को माने हैं t, तो यहाँ पे हो गया t², dx को क्या आया है बच्चों, dx का मान आया है dt, यहाँ पे रख दिए dt। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे dx का समाकलन हम जानते हैं 1 होता x होता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या रखेंगे x -2 1/t, हम जानते हैं 1/x dx का log x होता है, तो 1/dt का क्या हो जाएगा बच्चों log t हो जाएगा +2। अब इस t² को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा t⁻2 dt। अब क्या करेंगे बच्चों, t⁻2 dt का हम करेंगे समाकलन। तो यहाँ पे जब हम t⁻2 का करेंगे तो t⁻2 +1 /-2 +1, क्योंकि ये हमारा किसका फार्मूला है, x⁻n dx का है। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो t⁻2 से 1 माइनस कर, प्लस माइनस का -2 से 1 माइनस करेंगे -1, नीचे भी बच्चों हमारा क्या आ जाएगा -1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1/t⁻1 को नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव t, यानी इसका समाकलन करने पे बच्चों हमारा क्या आएगा मान -1/t। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -1/t रखेंगे। तो यहाँ पे x हो गया -2 log t +2, और इसका समाकलन किए थे तो बच्चों हमारा क्या आया था, -1/t आया था। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे t है उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों, x+1 मान को पुट करेंगे। तो यहाँ से हो गया x -2 log t का मान बच्चों क्या है, x+1 को हम t माने थे, तो t की जगह रख दिए x+1। अब प्लस माइनस का माइनस हो गया 2/t, t का मान बच्चों क्या है, x+1 है, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c,
यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1+2 tan x प्लस sec x dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस, देखिए 2 tan x प्लस sec x दिया है, तो इस 2 tan x से हम अंदर क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 tan x से जब 2 tan x से जब tan x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x से sec x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan x इंटू sec x dx। अब यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1+2 tan स्क्वायर एक्स है, तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। जब इसे ऐड करेंगे तो 1 1 मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 2 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, प्लस 2 tan x इंटू sec x dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ से 1 + tan स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर एक्स, इतने की जगह, क्योंकि हमारा sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू sec x dx। अब बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, देखिए sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x sec x dx। यदि देखा जाए तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, और इसका क्या है बच्चों, अंडर रूट dx। देखिए जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, 2a का मान हो गया tan x, b का मान sec x। तो बच्चों ये हमारा a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया था। अब देखिए इस स्क्वायर से ये हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा आ गया इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x dx। इस स्क्वायर से क्या किए बच्चों, हम अंडर रूट को हटा दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इस dx से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x dx प्लस इंटीग्रेशन tan x dx। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं sec x का समाकलन हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है log tan x प्लस sec x, हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे रखेंगे log tan x प्लस sec x, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन करना है tan x का। आपको हम बताए थे tan x के समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log cos x या फिर log sin x। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, चाहे हम माइनस log cos x वाला फार्मूला रख दें या फिर log sec x का, तो यहाँ पे बच्चों हम कौन सा फार्मूला रखेंगे, log sec x का। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c, और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। तो बच्चों अगर आप समाकलन के फार्मूलों को नहीं याद किए हैं तो हम हर फार्मूले को बताए हैं, आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्नावली 7F का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7F समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट प्रश्नावली 7G को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली 7G के साथ।